हिंसा तो हमारे विधायक है मोहम्मद खान, जो नूह मेवात से जहाँ, उन्होंने हरियाणा संसद में जो भड़काऊ भाषण दिया, उससे मेवाती वासियों को काफ़ी सहारा मिला है। और ये अहिंसा भड़काने में कुछ उसका भी हाथ है, और कुछ जो अभद्र हैं मुस्लिम, उन्होंने उस भाषण को सुनकर और ज़्यादा हिम्मत जागी। मुसलमान ये कदम ना उठाएं जिससे हमारे हिंदू भड़के और उन्हें मारने तक की सोचे। अपने प्यार से वो जिए और प्यार से हमें जीने दें। मेरी चाय की दुकान है सर, और मैं जिस दुकानों पर चाय देने जाता हूँ वो मोमडन भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सारे काम होते हैं। मगर उसके आने से बाजार भी बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। हम तो ये चाहते हैं कि व्यापारी बना रहे, मुसलमान भाई आए, पर ये नहीं कि दंगा उखड़ा है, क्योंकि हिंदू हमारे ऐसे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। जो ऑथराइज्ड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने सबके सब उनके पास रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें रिकॉर्ड्स हैं जहाँ भी कार्रवाई हुई है। ऐसा गवर्नमेंट करके फंसेगी तो है ना, उनकी सरकार गिर जाएगी। तो हमारा ये मानेसर से ये जो मोनू मानेसर था ना, इसने जो भी कुछ कहा उल्टा सीधा मुसलमान भाइयों को, उसके बारे में मुसलमान भाइयों ने एक ही गलती करी है कि वो जो है ना मोनू मानेसर के ऊपर कुछ एक्शन, कानून कार्रवाई के जरिए एक्शन लेना था। नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार, स्नातक टीवी से। जैसा कि आपने देखा, पिछले कुछ दिनों में नूह और सोहना के इलाकों में भारी हिंसा का और भारी तनाव देखने को मिला। आज हम पहुंचे हैं सोहना शहर के अंदर। वहां के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस हिंसा के दौरान इनके व्यवसाय और इनके आम जीवन पर क्या असर पड़ा है। तो सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा कंवर सिंह नाम है। मेरी डेयरी है सोना में, और अपना घी दूध का काम है। तो सर, इस हिंसा में आपके इस व्यवसाय पर क्या आपदा आई है? आपका क्या असर पड़ा है? कुछ बाजार कैसे चल रहा है? आपदा असर तो कुछ नहीं आया है, और ये है कि हमारे एक भाईचारा खराब हुआ है आपस का। जो मुसलमानों ने हमारे हिंदुओं पर इतनी बुरा अत्याचार किया है, गोली चलाई है, पत्थरबाजी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये काम करना नहीं चाहिए, और गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। हमें इस चीज़ का बहुत रोष है। हम भी हिंदू हैं, हमारे अंदर इतना रोष है कि वो हमारे हिंदू पर एक पत्थर मारते हैं, हम 100 पत्थर मारने की उम्मीद रखते हैं उनसे, मारने को उनको। फिर भी हम नहीं कहते शांति बनाए रखें, ऐसा कदम ना करें जिससे हमारे हिंदू भाई भड़के, और शांति बनाए रखें। तो उस हिंसा के बाद इस इलाके में मुस्लिम व्यक्तियों का आना जाना है या नहीं है? हाँ है, अपने जो उनका काम है वो अपने कर रहे हैं। हमने कभी ऐसा हरकत नहीं करी जिसने हमारे साथ उन्होंने हरकत करी हमारे हिंदू भाइयों पर, यात्रा पर गोली। हमारे यहाँ पर खूब काम आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर भी है उनका आसपास में। हमारे अंदर अच्छी मतलब सोच है भाई कि भाई हमें किसी को तंग नहीं करना, वो अपने खाएं कमाएं, हम अपने खाए कमाएं, और शांति बनाए रखें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी अभी भाईचारा कायम है? हाँ बिल्कुल कायम है, हमारा भाईचारा कायम है, बढ़िया कायम है। तो जो ये हिंसा हुई थी, इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? हिंसा तो हमारे विधायक है मोहम्मद खान, जो नूह मेवात से जहाँ, उन्होंने हरियाणा संसद में जो भड़काऊ भाषण दिया, उससे मेवाती वासियों को काफ़ी सहारा मिला है। और ये अहिंसा भड़काने में कुछ उसका भी हाथ है, और कुछ जो अभद्र हैं मुस्लिम, उन्होंने उस भाषण को सुनकर और ज़्यादा हिम्मत जागी है। नहीं सर, उस दिन जैसा कि हमने देखा भी है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि कुछ वीडियोस हिंदू संगठनों द्वारा भी वायरल की गई थी। जैसे मोनू मानेसर हो गए, बिट्टू बजरंगी जी हो गए, तो काफी ऐसी वीडियो, विवादित वीडियो थी जो उनके द्वारा भी बोली गई है। तो उनसे भी आपको लगता है कुछ असर हुआ है इस हिंसा में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो है कार्यकर्ता ने, जो हिंदू दल के हैं, बजरंग दल के हैं, जो गोरक्षक है मोनू मानेसर, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना ही यात्रा के लिए बच्चों को आने जाने के लिए ज़्यादा कहा, नहीं भैया अपनी यात्रा है, वहाँ में सब शामिल हुए। उन्होंने ऐसा कुछ बुरा कहा नहीं। और ये जो खाम मुस्लिम ज़्यादा इसे को बढ़ा रहे हैं, ये गलत है। उन्होंने कोई ऐसी, उनकी कोई गलती नहीं है हिंदू दल की ना। अभी कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही है, हिंदू संगठनों द्वारा रैली निकाली जा रही है कि मुसलमानों का पूर्ण बहिष्कार करो। हमने देखा, आपने भी देखा होगा। हाँ, सुना है। तो ऐसे में आपका क्या लगता है कि ये करना गलत सही है कोई, कि किसी भी एक समाज का पूर्ण तरह बहिष्कार करना? क्योंकि समाज में अच्छे बुरे लोग हर तरह होते हैं। तो आपके नजर में सारे मुसलमान गलत है? नहीं, गलत तो कोई भी नहीं है। बस ऐसे है कि अभी हिंदुओं में ज़्यादा रोष है, आपस में ये ज़्यादा रोष के मारे ये बहिष्कार कर रहे हैं। ये है कि धीरे धीरे ये अपना सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर वो अपना चाल चलन लगेगा। हम तो एक मैसेज देना चाहते हैं आपके चैनल के द्वारा कि मुसलमान ये कदम ना उठाएं जिससे हमारे हिंदू भड़के और उन्हें मारने तक की सोचे। अपने प्यार से वो जिए और प्यार से हमें जीने दें, बस। हमारे पास सोहना शहर के और भी व्यापारी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन हिंसा पे इनका क्या विचार है। सर, आपका क्या नाम है? पूरन चंद जी। तो सर, आपका क्या काम है इधर? टेलर मास्टर हूँ। अच्छा, तो सर आपका इस हिंसा के बाद व्यवसाय पे क्या असर पड़ा? सर ऐसा है कि असर तो पड़ा है,
बाज़ार में कस्टमर बहुत कम है। हमारा मोमडन सोते काम था थोड़ा बहुत जो भी है बहुत कम हो गया, उससे असर दिखाई दिया है। ये हाँ जी, आना जाना बहुत कम हो गया है मोमडन लोगों का। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी सोहना शहर में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है, मुस्लिम लोग आ सकते हैं? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, माहौल शांतिपूर्ण है और आ भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरा नाम राजू है। यार हमारे व्यापार में बहुत असर पड़ा है उनके ना आने से भी। मेरी चाय की दुकान है सर, और मैं जिस दुकानों पे चाय देने जाता हूँ वो मोमडन भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सारे काम होते हैं। मगर उसके ना आने से बाज़ार भी बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। हम तो ये चाहते हैं कि व्यापारी बना रहे, मुसलमान भाई आए, पर ये नहीं कि दंगा उखड़ाएं, क्योंकि हिंदू हमारे ऐसे हैं ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। ठीक है सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम आकाश कंसल। जी। पूछिए क्या पूछना है? सर आपका क्या व्यवसाय है? मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का व्यवसाय है। तो सर रेडीमेड पे कुछ असर हुआ है इस हिंसा का? हिंसा का तो कोई असर नहीं है। नहीं, जैसा ऐसा हो कि मुसलमानों ने आना बंद कर दिया हो। जो शरारती तत्व थे वो नहीं आ रहे हैं बाजार में। नहीं, ऐसा होता है ना कि कुछ डर का माहौल हो जाता है कि उनको लग रहा है, शायद मुसलमान भाइयों को लग रहा है कि यहाँ पर डर है हमें सोना में, पर ऐसा कोई यहाँ पर शांति माहौल है। यहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं है वैसे बाजार में आने में। आज हमने सोहना शहर के अंदर लोगों से जानने की कोशिश की कि माहौल कैसा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। आप देख सकते हैं पूरा बाजार खुला हुआ है। आप सोहना शहर में आए, ऐसा कोई खतरे का वो नहीं है, हिंसा का कोई माहौल नहीं है। एक और भाई हमसे जुड़े। सर आपका नाम? हेमंत। आपका क्या काम है सर? ज्वेलरी का काम है। ज्वेलरी का काम है सर। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस हिंसा के विषय में, कि गलत हुआ सही हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है जी। आपने कभी भी हिंदुओं की रैलियां देखी होंगी तो कैसी होती हैं, भजन कीर्तन गाते हुए जाते हैं। कोई लड़ाई झगड़े तो करते ना, हथियार होते हैं उनके हाथों में। जो पत्थरबाजी हुई, आग जगी हुई, जो ये जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, हमने देखा बहुत गलत हुआ हिंदुओं के साथ, नहीं होना चाहिए था ये। तो अभी आप युवा को क्या अपील करना चाहेंगे कि अभी शांति बनाए रखें या फिर? शांति बनाई हुई है, शहर ने उसी दिन से शांति बनी हुई है, उसी दिन से मुसलमान शहर में घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। यहाँ कोई ऑब्जेक्शन किसी तरह का नहीं है। तो अभी आपको कोई ऐसा है कि सरकार से आप अनुरोध करना चाहिए कि कुछ कार्रवाई हो जो गलत हुआ है, या फिर जो हो गया ठीक है? जिन्होंने गलत किया उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ। अभी हमने देखा कि बुलडोजर भी चले हैं नूह में। तो जरूर है, अच्छा है ना, चलने चाहिए, वो चलने चाहिए। चलने चाहिए। तो उसमें कुछ गरीब आदमियों के भी तो नुकसान हुआ है सर, ऐसा तो नहीं है कि सब उपद्रव भी थे वहाँ पे? नहीं, जो ऑथराइज्ड हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने सबके सब उनके पास रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें रिकॉर्ड्स हैं जहाँ भी कार्रवाई हुई है। ऐसा गवर्नमेंट करके फंसेगी तो है ना, उनकी सरकार गिर जाएगी। गलत काम सरकारी नज़रों में नहीं किया है उन्होंने। सारे के सारे जितने भी उनके सबूत हैं, वीडियोग्राफी है, उसके बिहाफ पर तोड़े हैं। या तो अनऑथराइज प्रॉपर्टीज़ थी या जहाँ से गलत तरीके की गतिविधियाँ हुई हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दोषी थे उनको सजा मिल चुकी है? नहीं, अभी सरकार अपना काम कर रही है काम हाँ। कर रही है। सर आपका नाम? रामवीर है जी मेरा नाम। आपका क्या काम है सर? सर मैं तो बाहर से नौकरी करना, मैं तो भाइयों से मिलने जुलने आता अच्छा सर। हूं, इसलिए तो आपका इस हिंसा को लेकर क्या तर्क है सर? मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि जो हमारा ये मानेसर से ये जो मोनू मानेसर था ना, इसने जो भी कुछ कहा उल्टा सीधा मुसलमान भाइयों को, उसके बारे में मुसलमान भाइयों ने एक ही गलती करी है कि वो जो है ना मोनू मानेसर के ऊपर कुछ एक्शन, कानून कार्रवाई के जरिए एक्शन लेना था। ये नहीं कि हमारी शोभा यात्रा जा रही है और उस पर पथराव करो या उनके अपमान करो, फिर ये विवाद चल रहा है जो उसी के ऊपर। हाँ 10-20 आदमी वहाँ से मेवात से मुसलमान भाई हमारे मोनू मानेसर को मतलब जो है पुलिस के जरिए थाने से उसकी 10-20 आदमी जाते, उसकी FIR कराते जी ये अपशब्द बोला है, ये हमारे बारे में कहा है। अब हम अगर इसमें अगर कुछ अपने तरीके से काम करेंगे तो जी फिर यही है जी, कानून हाथ में आएगा। तो इन्होंने तो बिल्कुल कानून को हाथ में लेते हुए भी फिर भी हमारे ऊपर दोष रखा है, तो ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। ऐसा है ना कि युवा जनरेशन जल्दी बहकावे में आती है। हाँ तो वो गलत करते हैं ना बहकावे में। तो कुछ लेकिन जब 10-20 आदमी अगर वहाँ पे जाते, तरीके से काम करते, कार्रवाई कराते, तो हम भी उनका साथ देते। तो इस केस में आपके नज़र में पुलिस का और प्रशासन का कितनी बड़ी चूक है? पुलिस का तो देखो जी, सुनने में आया कि जैसे उस टाइम पे पुलिस ने कुछ कार्रवाई व्यक्त नहीं करी अच्छी तरह से, या कुछ भी हो ये पता नहीं था जो भी था। लेकिन मुसलमान भाइयों को शोभा यात्रा को कुछ कहना ही नहीं था। अगर वहाँ पे देखना था मोनू मानेसर है यहाँ पे कुछ और भी है, तो उन लोगों से क्या दंगा करना था? वो तो तलवार भी लेके जाएंगे, उनका तो अपना शौक भी हो सकता है कुछ भी। तो ये बेवजह जितना भी अपवाद फैल रहा है, ये पथराव हुआ है, क्या कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इतना ज़्यादा झलूस होना और ये सब होता नहीं था।
तो मैंने कुछ मतलब ये नहीं है कि भाई कोई मैं कोई कुछ अपनी तरफ से ये सही बात। ये तो एकदम स्पष्टीकरण है। तो आपने देखा कि देश शहर में लोगों के बीच काफी आक्रोश है उस घटना को लेकर, लेकिन फिर भी शांतिपूर्वक बनाए रखे हैं। ऐसी और भी नई नई खबरों के लिए बने रहे स्नातक टीवी के साथ। धन्यवाद।